इधर सब लोग देखिए ध्यान से, ये हमारा वर्ल्ड का मैप है और ये किसी एक देश का मैप है। देखिए, अगर इस देश को इस मैप में हम खोजेंगे ना, तो ये देश यहाँ पर है, ये हमारा भारत है, ये पाकिस्तान है और ये ईरान है, और ईरान के पश्चिम में पड़ता है इराक। ईरान के पश्चिम में कौन सा देश है? इराक। अब देखिए, इराक की जितनी विशेषता आपको बताई जाए उतनी आपको कम लगेंगी। मैं आपको बता दूं, ये इराक है, ये कुछ लोग तो केवल इसे का नाम जानते हैं, बाकी इसकी विशेषता को नहीं जानते। तो आज आप लोग इसकी विशेषता को जानिए। तो शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये एक देश है जिसे हम कहते हैं कुवैत। ये इराक का पड़ोसी देश है, और ये आप नीला कलर देख रहे हैं, ये समुद्र है। ये क्या है? ये समुद्र है, और इसी समुद्र को कहा जाता है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी। अब देखिए, ये ईरान है, तो इराक के पूर्व में कौन सा देश है? ईरान। और इसके इस साइड पर क्या है? सऊदी अरब है। कौन सा देश है? सऊदी अरब। ठीक। अब देखिए, ऊपर तुर्की है इसके उत्तर में, और इसके पश्चिम में इधर क्या है? सीरिया है। अब देखिए, ये जॉर्डन है। ये बताया जाता है कि जितने भी इसके पड़ोसी देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे तुर्की हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे कुवैत हो, चाहे ईरान हो, कभी इस देश की पटरी नहीं खाई। ये समझ लो, कभी इसकी पटरी नहीं खाई। ना तो ईरान से खाई है, ना तो कुवैत से खाई है, ना सऊदी अरब से, ना जॉर्डन से, ना सीरिया से, ना तुर्की से, किसी से इसकी कभी पटरी नहीं खाई। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इतिहास के पन्नों में इराक का नाम अमर है। बताया ये जाता है कि इराक की जो राजधानी है बगदाद, ये इराक की राजधानी जो है वो बगदाद है, और ये बताया जाता है कि बगदाद दुनिया का सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है। जिस तरह हमारे भारत में भारत का सबसे अगर कोई प्राचीन शहर है तो काशी है, वाराणसी जिसे आज हम कहते हैं, तो वैसे पूरी दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से बगदाद क्या है? एक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इराक ने ही दुनिया को सबसे पहले नक्शा दिया था। आज जो आप नक्शा पढ़ रहे हैं ना, ये किसकी देन है? इराक की देन है। इसी ने दुनिया को सबसे पहले नक्शा दिया, और इसी ने दुनिया को सबसे पहले कैलेंडर भी दिया था। क्या दिया था? कैलेंडर। तो कैलेंडर की देन के कौन सा देश है? इराक। कैलेंडर। पूरी दुनिया को सबसे पहले नक्शा किस देश ने दिया? इराक ने। कैलेंडर, इराक। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आप लोग घड़ी पहनते हैं ना, देखिए जैसे ये घड़ी है, तो जब ये घड़ी है तो आप लोग जब घड़ी पहनते हैं तो आप उसमें टाइम बताते हैं। आप ये कहते हैं कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इराक ने। तुम ये समझ लो, ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इराक की देन है ये, कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इराक की गणित कितनी अच्छी थी कि नहीं अच्छी थी। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, हम लोग बात करते हैं ना कि 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। ये किसने सिद्ध किया? इराक ने। यही इसी देश ने सबसे पहले कहा था कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। बात समझ में आ रही? अब देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, पहिए का आविष्कार सबसे पहले इसी देश में हुआ। पहिए का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ? इसी। और इराक का जो प्राचीन नाम है उसे कहते हैं मेसोपोटामिया। क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। आप लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़े होंगे, जो सिंधु घाटी के समकालीन थी, वो यहीं पर थी। ठीक है। इराक में 2 प्रमुख नदियाँ बहती, दजला और फरात। ठीक। और बताया जाता है कि दुनिया का 5वां सबसे बड़ा, कौन से नंबर का? 5वां। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ये देश तेल उत्पादक देश है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा। और एक चीज़ आपको और मैं बता दूं, इराक में 99% लोग मुस्लिम धर्म का पालन करते हैं, पूरे इराक में।
और 99% मुस्लिम धर्म का लोग पालन करते हैं, तो निश्चित है कि आतंकवाद ज़्यादा होगा। क्यों होगा कि नहीं होगा? होगा, निश्चित है। पटरी खाएगी ही नहीं, और ये आपस में लड़ेंगे। तो देखिए, ये आपको एक व्यक्ति को मैं तस्वीर आपको दिखा दूँ, ये इसका क्या हो रहा है, दिख रहा है? ये देखिए, ये इराक का तानाशाह था, इसे कहते हैं सद्दाम हुसैन। ये इराक का क्या था? तानाशाह। इराक का राष्ट्रपति भी था, सब चीज़ था। और एक दिन ऐसा आया कि अमेरिका ने इसे मौत के घाट उतार दिया। इसको अमेरिका ने मारा था। बताया जाता है कि यही व्यक्ति जो सद्दाम हुसैन है, ये ईरान से भी युद्ध किया 1980 में, जॉर्डन से भी 1980 और 90 के बीच में इसने युद्ध किया, सीरिया के ऊपर भी हमला किया, और बाद में इसने कुवैत के ऊपर हमला किया। जब कुवैत के ऊपर इसने हमला किया तो इसके अंदर एक लालच था। बताया जाता है कि कुवैत के पास भी बहुत ज़्यादा खनिज तेल है। तो देखिए, इसके पास खनिज तेल होने के बावजूद ये कुवैत के ऊपर हमला किया। और उस समय कुवैत पर जो इनडायरेक्ट अगर किसी कुवैत की सुरक्षा की जिम्मेदारी कोई लिए तो अमेरिका लिए है। कुवैत के ऊपर कोई देश हमला नहीं कर सकता। अगर वो हमला कुवैत के ऊपर होगा तो हमला अमेरिका के ऊपर माना जाएगा। और अमेरिका ने क्या किया? इराक के ऊपर हमला करना शुरू किया। जब इराक के ऊपर हमला करना शुरू किया तो बाद में इसे पकड़ के फिर इसको फांसी में चढ़ाया गया, सद्दाम हुसैन को। और एक चीज़ आपको और मैं बता दूं, इराक दुनिया के एक ऐसा देश है जहां पर 90% जो शादियां होती हैं वह चचेरी बहनों से लोग कर लेते हैं, अपने चचेरी बहन से करते हैं। समझ लो 90% इराक में जो शादी होती है वो मुस्लिम ज़्यादा हैं, चचेरी बहन से। समझ में आ रही? तो चचेरी बहनों से लोग शादी करते हैं 90%। तुम ये समझ लीजिए। कोई दिक्कत? इराक समझ में आ गया? ठीक है।